लूका 10वां अध्याय उसका 38 से 42 पढ़ लेंगे। लूका 10 उसका 38 वचन से 42 वचन तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। प्रभु के वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये सच में अद्भुत ये बात है कि हम जो है अपने जीवन में अ, क्या करते हैं, ये हमारे प्रतिदिन के जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या सच में हमारे जीवन मार्था के समान है, या फिर मरियम के समान है, जो यहाँ पे दिन का वर्णन किया गया है ना। उनके बारे में लिखा है कि जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। तो एक स्त्री है मार्था। मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतारा। प्रभु यीशु मसीह जो थे यीशु, जैसे लिखा है, यीशु जो जो थे वो अकेले नहीं थे, उनके चेले थे। और भी बहुत चेले थे, 12 चेले थे। उसके बाद और भी चेले, बहुत सारे लोग उनके पीछे चलते थे, साथ साथ चलते थे। तो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। जब वे जा रहे थे, मतलब पूरे अपने टीम के साथ प्रभु यीशु मसीह थे, तब उनको अपने घर में उतारा। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मार्था और मरियम ने अपने घर में उतारा। यहाँ पे भी ये दोनों बहनों में अंतर दिखाई देता है ना। और यहाँ पे लिखा है घर में उतारने का काम जो था मार्था, मतलब बुलाने का, कि आप घर आइए, हमारे घर में रहिए, मैं जो भी आपकी सेवा करनी है मैं करूंगी। जो भी पहुनाई की बात है, वो ये मार्था उन्होंने अपने घर में उतारा। और 39 वचन में मरियम के बारे में लिखा है। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, है ना। और ये दोनों बातें बिल्कुल भी गलत नहीं है। और एक जगह मुझे एक वचन याद आ रहा है पहुनाई करने के बारे में, जो लिखा है कि ये भी एक आत्मिक काम है, एक क्या कहते हैं, अच्छा काम है, भलाई का कार्य है, जो प्रभु के वचन में लिखा है। ये इब्रानियों में लिखा है, जहाँ तक मुझे याद है। यदि आपको भी मिलता हो, याद स्मरण हो तो बताइएगा। जहाँ पे लिखा है कि प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे 13 में, इब्रानियों 13वां अध्याय, यहाँ पे लिखा है। एक वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है ना। यहीं पे दूसरे वचन में ये बात लिख रही है, लिखा है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना। मसीह जीवन जीने के निर्देश, ऐसा इसका शीर्षक है मेरी बाइबल में दिया गया है, इब्रानियों 13वें अध्याय का। तो यहाँ पे अतिथि सत्कार करना, इसके बिल्कुल उन्होंने वहां पे कहा है कि मत भूल जाना है, इस काम को करते रहना है। और कि अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है, ऐसा ऐसा करते हुए लोगों ने। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात के लिए कहा था कि अतिथि सत्कार के विषय में, कि जो भ्रष्टता को भ्रष्टता जानकर ग्रहण करे, और उसको उसका प्रतिफल वो कभी भी नहीं खोएगा। यहाँ पे किसी को यदि कोई ठंडा पानी भी पिला दे, है ना, ऐसा लिखा है कि वो व्यक्ति अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तो भलाई करना नहीं छोड़ना। यहाँ तक कि अगर हम मत्ती 25 में पढ़ेंगे, जब वो न्याय आसन के सामने की जो बात लिखी है, कि जब मैं भूखा था, नंगा था, प्यासा था, है ना, बीमार था, बंदी गृह में था, तब फिर तुम मुझसे मिलने आए, तुमने मुझे भोजन दिया, कपड़े पहना, या जो भी वो सब बातें वहां पे जो लिखी हैं, वो तो ये फिर ये सब इसी बात में आती है, जो मार्था जो काम कर रही थी यहाँ पे, कि प्रभु के लोगों की सेवा करना, उनकी भोजन खिलाना, और फिर
सब चीजें, भलाई का कार्य तो वो कर रही थी। ये बहुत अच्छी बात है, वचन भी इस बारे में कहते हैं, हमने 3 जगहों से देख लिया कि मार्था ने वो जो काम था वो बहुत अच्छा था उनका। अ, और फिर लेकिन मरियम के बारे में लिखा है कि मरियम जो थी वो उनके चरणों में बैठकर वो सुनती थी, प्रभु के चरणों में बैठकर। लूका 10 अध्याय में वापस आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसका अब मैं 40वां वचन पढ़ रहा हूँ। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। अच्छा काम तो वो कर रही थी, लेकिन काम इतना हो गया कि वो घबरा गई, है ना। मार्था सेवा करते करते घबरा गई और यीशु के पास आकर वो कहने लगी, कि यीशु से ही वो सवाल पूछने लगी कि प्रभु यीशु से, आप जब देख रहे हैं, यीशु आप जब देख रहे हैं यहाँ पे मेरी बहन है, बैठी है यहाँ पर वचन सुनते हुए, और मैं अकेले इतना ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो मुझे एक वचन अभी जो स्मरण आ रहा है वो है इब्रानियों 12वां अध्याय, निकाल लेंगे और यदि पढ़ने में मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, इब्रानियों 12 का 1, कोई पढ़ सकते हैं क्या? इब्रानियों 12 का 1। यहाँ इब्रानी पे 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और भरमाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धन्यवाद दीदी। यहाँ पे वचन कह रहा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। तो ये जो गवाहों का जो बादल है वो इसमें इब्रानियों 11वें अध्याय में है। ये किसी ने मुझे बताया, ये बात सच भी है कि बाइबल पहले अध्याय और पदों में विभाजित नहीं थी, जैसे हमको दिया गया है ना बाइबल में अध्याय और पद। ये तो अभी हमारे सहूलियत के लिए कि हम इसको कहाँ से पढ़ना है ना, स्थल है ताकि हमको जो पढ़ना है उस भाग को ही पढ़ सकते हैं। अन्यथा ये लगातार पूरी, जैसे इब्रानियों को जो पत्री लिखी गई है वो पूरी एक पत्री, जैसे हम पत्र लिखते हैं, भले पैराग्राफ बनाते हैं लेकिन उसमें हम नंबरिंग नहीं देते, लेकिन नंबरिंग का कार्य है वो बाद में किया गया। तो सब चीज़ एक लगातार चलने वाली चीज़ है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक पूरा फ्लो में चल रहा था कि गवाहों का पूरा बड़ा बादल जो है 11वें अध्याय में हम देखते हैं। सभी का परमेश्वर ने विश्वास से सारी सृष्टि की रचना की, और फिर उसके बाद फिर हनोक और फिर हाबिल और फिर मूसा और बहुत सारे अब्राहम, सबों के प्रभु विश्वास का पूरा यहाँ पे वर्णन किया गया है। विश्वास के योद्धा बोलते हैं, हीरोज ऑफ फेथ ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है। और फिर इसके बाद तो ऐसा है कि इनका नाम भी नहीं लिया गया है ना। ऊपर का यदि आप पढ़ेंगे कि जगत भी इनके योग्य न था, वो 38 वचन है ना। 38 से नहीं, पूरा लंबा बहुत बड़ा भाग हो जाएगा, लेकिन जो 38वां वचन कहता है कि वो लोग कितने सारे दुखों को, इतनी परेशानियों को सह लिया विश्वास के कारण। ऐसा लिखा, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। मतलब ये जो संसार है उनके योग्य नहीं, वो संसार से भी बड़े या बेहतर उनका वो उनका जीवन था। और 39 वचन कहता है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, है ना। तो ये सारे जो विश्वास के लोग हैं उनका इतना बड़ा गवाहों का बड़ा बादल हमारे पास है। तो यहाँ पे लिखा है कि तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, दो चीजें, रोकने वाली वस्तु जो है और उलझाने वाले पाप। इसका मतलब रोकने वाली वस्तु पाप नहीं है, वो अच्छी वस्तु है। जैसे मार्था जो अच्छा काम कर रही थी, भलाई का काम कर रही थी, चर्च का काम कर रही थी, बहुत ही, जैसे अभी के समय में बोल सकते हैं चर्च में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, या फिर मीटिंग हम और भी जो चीजें हैं, बाहरी तौर पे लोगों को भोजन खिलाना या सेवा करना, सब चीजें अच्छी हैं। हम बहुत अच्छा याद। और अभी इसी भोजन खिलाने के विषय में एक वचन मुझे याद आ रहा है प्रेरितों के काम में, जिसके लिए स्तफनुस को वो चुना गया था। आइए देखेंगे कि क्यों स्तफनुस को चुना था, किस कार्य के लिए। तो और चेलों ने क्या किया था, ये हमारे लिए आशीष का
कारण होगा कि यदि हम प्रेरितों के काम 6वां अध्याय यदि हम पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम 6वें अध्याय 1 वचन से आगे। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन बारहों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। है ना? यहाँ पे वो अंतर आ रहा है, परमेश्वर की सेवा और खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। तीसरा वचन, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 3रा वचन। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। पर हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये चीजों में अंतर करना आना बहुत जरूरी है आपको और मुझको। कई बार मैंने एक उदाहरण ही है, मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे यदि हम समझना चाहेंगे, तो कई बार हम जो है अपना और किसी काम को ज़्यादा महत्व देकर कलीसिया में से संगति होती है, प्रति रविवार जैसे मिलते हैं, तो उस काम से बढ़कर कोई और काम आ जाता है ना? चाहे वो अच्छा ही काम क्यों ना हो। कई बार तो हम अपना व्यक्तिगत काम पे या यात्रा में ऐसे में भी हम उसको बिता देते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी भलाई का काम है, कोई हॉस्पिटल किसी को लेके जाना है या जो भी है, बहुत ज़्यादा किसी की आवश्यकता है, हम उस समय वहाँ पे कलीसिया संगति में ना जाकर हम उस काम में लग जाते हैं। अ, प्रभु सहायता करे, उसको परख की आत्मा प्रदान करे, क्योंकि दोनों काम ज़रूरी है, दोनों काम गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो था, प्रेरितों ने इस बात का चुनाव किया कि हम खिलाने-पिलाने की सेवा में हम नहीं रहेंगे। उसके लिए भी सुनाम पुरुषों को, आत्मा से भरे हुए लोगों की आवश्यकता है। वो ये काम करेंगे, लेकिन हम प्रार्थना में और वचन में बने रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ों में हमको अंतर करना आना चाहिए। प्रभु मुझे इस बात को ऐसे सिखा रहे थे कि कोई भी बात जो है, अ, हमको भलाई करना है, वो करना, उसका एक समय है, उसका एक तरीका है, सब चीज़ें हैं प्रभु के। जो काम है वो पूरे क्या बोलते हैं, व्यवस्थित रूप से होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो गॉड ऑफ ऑर्डर है। हमारा परमेश्वर हर काम जो करते हैं सही रीति से, अच्छी रीति से करते हैं, पूरी योजना के साथ। और सो यहाँ पे मैं यही अंतर मैं देखना चाह रहा था, प्रभु मुझे अभी दिखा रहे थे कि वही बात है कि अंतर करना आना चाहिए कि रोकने वाली वस्तु क्या है। ऐसी वस्तु जो कि पाप नहीं है, लेकिन वो हमको प्रभु में बढ़ने से रोक रही है, अ, हमको उसमें। और उलझाने वाले पाप तो हैं, पाप तो उलझाएगा ही। पाप के लिए तो कोई वो नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कोई क्या बोलते हैं, गुंजाइश नहीं है। लेकिन रोकने वाली वस्तुओं पे मैं अपने जीवन के लिए मैं ध्यान कर रहा था। पाप भी है, नहीं कह रहा हूँ कि पाप बिल्कुल नहीं है। पाप पे जय पाना है, और इन रोकने वाली वस्तुओं को कि किस समय कौन सा काम जरूरी है, हमको वो करने की आवश्यकता है। और ये प्रभु पे दोष लगा रही थी, प्रभु से प्रश्न कर रही थी मार्था कि आप क्यों चिंता नहीं कर रहे, मेरी बहन तो वैसी है जो नहीं कर रही, मुझे अकेली छोड़ दिया है, लेकिन आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए प्रभु, आप इसको बोलिए। है ना? हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि आप बोलेंगे तो असर होगा दूसरों को, अपने बच्चों के लिए या अपने पति पत्नी के लिए या और किसी बात के लिए हम बोलते हैं कि आप बोलिए तीसरे व्यक्ति को। अच्छी बात है, यीशु के पास गए थे, ये यीशु से ही बोल रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको जो उत्तर दिया, वो यही है कि अ, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को कुछ बोलने के बजाय मार्था को ही जवाब दिया, जो उनकी आवश्यकता थी। और यही बात एक जगह और लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह से कोई व्यक्ति कुछ कहने आया था, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसी व्यक्ति को कुछ जवाब दिया था। और वो है जहाँ पे वो व्यक्ति जब आया, बोला कि मेरे भाई से कहे कि मेरे पिता की संपत्ति जो है उसमें से मेरा भाग वो मुझे दे दे। जिस व्यक्ति के साथ अन्याय तो हुआ था कि उसके भाई ने उसके पिता की संपत्ति में से कुछ भाग अपने लिए रख लिया था, कुछ भाग या जितना भी भाग था। और जब वो यीशु के पास आए, तो यीशु ने बोला कि ये मुझे, इस बात में तुम्हारा न्याय मुझे किसने ठहरा दी?
मतलब एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे ये सब मेरा काम ही नहीं है, प्रॉपर्टी का और ये सब का जो तुम्हारा झगड़ा है आपस में भाई लोगों का, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और उन्होंने एक बात बोली थी उसको कि किसी व्यक्ति का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये बात तो स्पष्ट उन्होंने बता दी थी। तो यहाँ पे यही बात है कि प्रभु यीशु मसीह से बोलने के लिए जब आप जाएंगे किसी दूसरे व्यक्ति को, प्रभु आप इससे बोलिए, इससे कीजिए, उसको बदलिए, इसको बदलिए। खासतौर पे पति पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी पत्नी को बदल दीजिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, और शायद वो भी प्रार्थना करते होगी कि इस पति को बदल दीजिए। लेकिन प्रभु बोलते हैं कि तुम अपने जीवन को जांचो, अपने व्यक्तिगत जीवन को। प्रभु मुझसे भी यही कहते हैं कि जो पति पत्नी का जो संबंध है वो कलीसिया और मसीह का है। और जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, वैसा ही प्रेम मैं अपनी पत्नी से करूँ। और प्रेम में तो फिर सारे अपराध पाप ढप जाते हैं। सो वो प्रेम, और पत्नियों के लिए भी लिखा है कि पतियों के अधीन रहो और जैसा मसीह के अधीन रहते हो। तो यहाँ पे यही बात है कि प्रभु यीशु मसीह से आप किसी की कंप्लेन लेके मत जाइए। मैं इस बात को ऐसे भी देख रहा हूँ, शिकायत लेके जाइए जाएंगे तो आप ही को उत्तर मिलेगा। आप, और यहाँ पे है कि अपने जीवन को, हम स्वयं के जीवन को जांचने की आवश्यकता है। कि एक और वचन याद आ रहा है मुझे, रोमियो उसका 2 अध्याय में, कि हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। जिस बात में तो दूसरे पर दोष लगाता है तू वही काम करता है, तो फिर है ना। 2 का 1 पढ़ेंगे, रोमियो 2 अध्याय 1 वचन से आगे। अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड दंड की आज्ञा होती है ना। हम्म, तीसरा वचन तो और खतरनाक है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? यहाँ पे पौलुस से रोमियो की कलीसिया के लोगों को ये दे रहे हैं, और चेतावनी दे रहे हैं। और यहाँ पे आगे का वचन है, चौथा वचन, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है ना। यहाँ पे आगे और पढ़ते जाएंगे तो ये अद्भुत वचन है। 5वां वचन, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। सो यहाँ पे यही बात है कि दोष लगाने का स्थान नहीं है। यदि कुछ गलत लग रहा है तो अपने जीवन को पहले जांचें कि क्या मैं उसमें, मेरा क्या योगदान है। क्या मैं, मेरी वजह से मेरी किस कमी घटी के कारण ये स्थितियां हैं, तो स्वयं को सुधारें। और ये नहीं कि हम दूसरों को बताएं ना, या फिर आपस में हम समाधान ना ढूंढें। जो समस्या है आपस में बातचीत करके और प्रभु के सामने रख के, दोष नहीं लगाने के लिए लेकिन उस बात से निकलने के लिए, उसको, उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए प्रभु से सहायता हम जरूर मांगे। तो यहाँ पे कंप्लेन करने का स्थान नहीं है। मैंने इस बात को भी सीखा कि एक दूसरे की कंप्लेन ना करें, प्रभु आप ही को सिखाएंगे। हमको ही ठीक करने की आवश्यकता है अपने आप को। और 41 वचन को हमने पढ़ा था, मैं फिर से पढ़ लूंगा। लूका 10 का 41। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। और 42वां वचन पढ़ रहा हूँ, परंतु एक बात आवश्यक है ना। आवश्यक, यीशु जिस बात को बोल रहे हैं, एक बात आवश्यक है, अवश्य है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्या है वो आवश्यक बात? और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। आवश्यक बात भी है वो, उत्तम भाग भी है, और जो उससे छीना नहीं जाएगा, कोई उसे छीन नहीं सकता मरियम से। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। आवश्यक बात है मतलब जो चीज जरूरी है। और यदि इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, कि यदि आप किसी को भोजन खिलाएं या पानी पिलाएं या नहीं कुछ करें, वो उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक उसको सुसमाचार उस व्यक्ति के पास।
है ना? एक व्यक्ति को आप यदि प्रभु के बारे में उसके चरणों में जो आपने बात सीखी है उसको बताएँगे या फिर अपने व्यक्तिगत तौर पे आप समझेंगे, तो आपको ज़्यादा नियम कानून पालन करने की आवश्यकता है। जैसे 3 चीज़ों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रार्थना करने के विषय में, दान देने के विषय में, उपवास करने के विषय में। है ना? ये तीनों बाहरी तौर पे हो सकती हैं लोगों को। आप प्रार्थना करेंगे लोगों के सामने, दान देंगे या फिर उपवास करेंगे लोगों को बता के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाहरी तौर पे हैं। अच्छी चीज़ें हैं, बुरी नहीं है, लेकिन आवश्यक जो चीज़ है वो चीज़ है कि प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी आवाज़ को सुनना। है ना? पिता जो गुप्त में देखता है, पिता के साथ जो संबंध है और यही बात मुझे एक बात और याद आ रही थी कि प्रेम के विषय में लिखा है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे तो उस व्यक्ति जो है वो बहुत ही अद्भुत-अद्भुत बातें कर रहा है, जो कि हम यदि उसको देखेंगे बाहरी तौर पे तो वो बोलेंगे कि इससे अच्छा व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। पहला कुरिन्थियों यदि 13वाँ अध्याय को हम देखेंगे, हाँ, तो को यदि पढ़ने में मदद करेंगे तो अच्छा होगा। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 वचन से लेकर तीसरे वचन तक, 1, 2 और 3। पहला कुरिन्थी 13वाँ अध्याय 1 वचन से तीसरे वचन तक। पहला कुरिन्थियों 13 1 से लेके 3 तक यदि आप पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थी 13 उसका 1 से 3। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। है ना? यहाँ पे इस व्यक्ति के गुण, धन्यवाद दीदी। यहाँ पे इस व्यक्ति के गुण को देख लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहा है ना? मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां मतलब उसकी बोली में अद्भुत बातें हैं, प्रकाशन है, सब चीजें हैं, है ना? और दूसरी बात, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, भविष्यवाणी कर रहे हो, तो व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता है। और लिखा है और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझो। भेद की बात पूछ लीजिए, ज्ञान की बात पूछ लीजिए। और उस व्यक्ति का विश्वास यहाँ तक है, मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, है ना? और पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास है ना? राई के दाने के बराबर यदि विश्वास है तो पहाड़ों का भी, पहाड़ से क्या है कि यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, ऐसा उस व्यक्ति का जीवन है। तीसरे वचन की शुरुआत में कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, तो हमको इन सारी बातों में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। तो अद्भुत है, प्रभु का जन है, महान सेवक, दास बोल सकते हैं इस व्यक्ति को, है ना? ऐसा एक व्यक्ति है जो मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, सब प्रकार का भेद और ज्ञान को समझता है, पहाड़ों को हटाने का विश्वास है उसके पास, अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला देता है, अपनी देह को जलाने के लिए दे देता है ना? अपनी पूरी देह को भी दे दिया। तो उस व्यक्ति में हम क्या कमी बोल सकते हैं? हम तो बोलेंगे कि ये तो बहुत महान दास है, प्रभु का जन है। लेकिन यदि यदि क्या बात लिखा है कि प्रेम न रखो। अगर प्रेम की कमी हो गई, तो सब चीज़ें कुछ भी नहीं, कुछ लाभ नहीं है। ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ है और फिर क्या है, कुछ भी नहीं है वो व्यक्ति, है ना? क्या लिखा, उससे कुछ भी लाभ नहीं है। ये सारी बातें कर लें, लेकिन जो प्रेम है ना? फिर प्रेम की परिभाषा तो बहुत बड़ी है। प्रेम परमेश्वर है और फिर मतलब मसीह के बिना, प्रभु यीशु के बिना, उसकी आवाज़ को सुने बिना कुछ भी कर लीजिए, 3 तूफान दुनिया में, मनुष्यों से बहुत आदर मिल जाएगा, तारीफ मिल जाएगी। लोग क्या-क्या बोल देंगे, रेवरेंट और राइट रेवरेंट और नहीं पता क्या-क्या बहुत सारे पद होते हैं। कुछ भी नहीं है लिखा है, उससे कुछ भी लाभ नहीं है। लेकिन जो आवश्यक बात है और उत्तम भाग है जो कभी छीना नहीं जाएगा, वो है कि प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी आवाज़ को सुनना। प्रश्न यही है, आज का दिन अब खत्म होने वाला है।
प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी आवाज़ को मैंने और आपने कितना सुना है। अ, अब ये भी बाहरी तौर की बात नहीं है, आप चलते-फिरते मार्ग में भी हैं, कहीं पे भी हैं, मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन ध्यान प्रभु में लगा, प्रभु आप मुझे सिखाइए, किसी चीज के लिए आप जा रहे हैं, आप मार्ग में हैं, प्रभु आप मुझसे कहें, है ना, उस चीज के बारे में, या फिर अपनी चीज को अलग रख के बोले, प्रभु आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आज आपके लिए मेरे जीवन में क्या योजना है। मैं सुबह जब प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे ऑफिस आने जाने में, प्रभु ऑफिस के कामों को करने में ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें, आने जाने में सुरक्षा प्रदान करें, सब बातों के लिए मैं अपनी बात को रखता हूँ, है ना, कि मुझे ऐसा चाहिए। एक जो समय एक होना चाहिए कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं आज के दिन, है ना, कि ऐसे कौन सी बात है जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं, कौन सा विषय है, कौन व्यक्ति है, या फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, जो समय आपने मुझे दिया है उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं। वो अगर वो रहेगा, प्रभु ने कहा कि तू निन्वे को जा, और मैं पूरा 3 तूफान करके तर्शीश के लिए भागने का प्रयास कर रहा हूँ, तो फिर तो तूफान भी आएंगे। अद्भुत प्रभु छोड़ते नहीं है, ये उनकी दया करुणा है। लेकिन रोमियो में लिखा है कि 3 जगह परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। वो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है वहां पे कि प्रभु ना छोड़े हमको। उन्होंने उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु में हम बने रहें, और इस उत्तम भाग को जो कि आवश्यक है, जो कभी छीना नहीं जाएगा, कि प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी आवाज को सुने, और उसके लिए प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन की आवश्यकता है, वचन पढ़ने की आवश्यकता है, और थोड़ी देर प्रभु के साथ शांत बैठने की आवश्यकता है। शांत मतलब दुनिया में तो शायद आप इधर उधर चल रहे हो, कहीं भी हो, अ, मैं उसको हल्का नहीं करना चाहता इस बात को, कि व्यक्तिगत हमारे पास एकांत में बैठने का समय होना चाहिए, और सबसे बेहतर समय है सुबह का समय, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले प्रभु यीशु मसीह एकांत जगह में चले जाते थे, ताकि वो पिता से प्रार्थना करें, पिता से बातचीत करें। और वैसे ही हम भी कोई दिन में कोई समय जिसको जैसा मिलता है, जरूर से प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी आवाज को सुनने के लिए समय बिताएं। वो ऐसे परमेश्वर हैं, उत्पत्ति 1 में हमने जाना, उत्पत्ति में, कि वो प्रतिदिन बात करने वाले हैं। पहले दिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, दूसरे दिन कहा, तीसरे दिन कहा, हर दिन कहते हैं। आदम के साथ वो संगति रखने के लिए उन्होंने रखा था, कि वो दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आते थे उनसे बातचीत करने के लिए, संगति करने के लिए। मेरा और हम सबों का जीवन कैसा है इस विषय में, कि प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी आवाज को सुने। ये नहीं कि प्रभु ने 5 साल कुछ बात, 5 साल पहले कुछ बात कही थी, 5 महीने, 5 दिन, 5 घंटे, 5 घंटे या प्रतिदिन तो अच्छी बात है, कि हमेशा प्रभु से ये समय कि प्रतिदिन प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी आवाज को सुने, कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम तो बहुत कुछ हमारे जीवन में इस हम हमारे से बहुत सारी बातें रहते हैं, प्रभु से हम बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, प्रभु से के सामने अपने मन को खोलना चाहिए। लेकिन जो उत्तम है, आवश्यक है, जो कभी छीना नहीं जाएगा, अनंत काल की बातें प्रभु के पास है, उनको भी, उन्हीं को प्रथम स्थान देते हुए अपने जीवन में हम सुनने पाए। प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करें। मैं परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए, जो आपके साथ साथ जब हम बढ़ते गए, प्रभु ने मुझे दिखाते गए, मैं रखने पाया हूँ, और मैं इस पे मैं भी चलने पाऊँ। प्रभु सहायता करें। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।